ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पयाम सुबह मसाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शजर हजर शजर हजर शजर हजर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पयाम सुबह मसा ला इलाहा इल्लल्लाह। शजर हजर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मलाइका मलाइका के ज़बानों पे है यही कलमा। मलाइका 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 के ज़बानों पे है यही कलमा। हर एक बशर हर एक बशर हर एक बशर ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर नारे रिसालत। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक शेर मैं अभी तकरीबन 8 दिन हो गए हजरत, जहाँ जहाँ भी गया हर जगह मैंने ये शेर पढ़ा, ये कलाम पढ़ा और इस कलाम का ये शेर बहुत ज्यादा पसंद किया गया और यकीन है कि आप लोग भी पसंद करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। कि किसी ने किसी ने पूछा कि जलना की कोई कीमत है। किसी ने पूछा कि जलना की कोई कीमत है। तो मुस्तफा तो मुस्तफा तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों के यहाँ एक मंत्र है जिसे ईश्वर ये मंत्र कहा गया, जिसे ईश्वर ये मंत्र कहा गया, ब्रह्म सूत्र कहा गया। तो हमने पूछ लिया, ऐ विद्वानों ये बताओ तुम्हारे यहाँ ब्रह्म सूत्र क्या होता है? तो विद्वान जो पहले के थे, पढ़े लिखे ज्ञानी थे, उन्होंने कहा ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म वैकुंठ विराज जपे नामे मुहम्मदम। कहते हैं लोगों ये जो अनकही है, अनकही क्या है? अनकही। कहते महाराज अनकही पूछा जाता है, अनकही कहा कब जाता है? कहा जब किसी का इंतकाल हो रहा हो, रूह निकलने वाली हो, उसके कान में उसको तकलीफ हो रही हो, उसके कान में जब ये अनकही कह दिया जाता तो उसकी रूह आसानी के साथ निकल जाती। समझ में आया? ला इलाहा हरने पापों, ये अल्लाह ऐसा कलमा है जो इसका विर्द करता है, जो इसको पढ़ता है, उसके तमाम पाप खत्म हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। इस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दता हया मित्रो इल्लल्ले इल्ला वरुणो राजा पुनर्भो होतारमिंद्र महासुरेंद्रम अल्लो अल्लामती अल्लाह रसूल मोहम्मद रगबरस अल्लो अल्लामा। आए लोगों, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों की जो किताबें हैं, ये किताबें भी हमें बताती हैं कि अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो तुम्हें ये कलमा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो दिल से ये कलमा पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ही है जिसने सारी कायनात बनाई है, अल्लाह की जात ही है जो कभी फना नहीं होने वाली है, अल्लाह ही है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। वाह वाह वाह। इस कायनात को जिसने बनाया है, परवरदिगार आलम ने बनाया है। और वो कौन है? वो एक ईश्वर है। कौन है? एक देवा सर्वभूतेषु घोरा सर्वभूता अंतरात्मा कर्मादिच्छा साक्षी देता केवलो आए लोगों, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमेश्वर है। उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो किसी का बाप नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। उलमाए किराम से आप सुनते रहते हैं, मगर मैं थोड़ा अलग हट करके और हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं इनकी किताबों से वो चंद बातें अखज़ करके आप सबके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि वो समझ जाएं कि अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जिसके इंतजार में ये बैठे हैं, वो 1500 साल पहले अब्दुल्ला के घर में, आमिना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में तशरीफ ला चुका है। वाह वाह वाह। वो अंतिम अवतार तशरीफ ला चुका है, लिहाजा अब उसकी प्रतीक्षा करना बेकार है। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिसके बारे में भविष्य कुरान के अंदर बताया गया, जिसके बारे में आपके खेल पुराण के अंदर बताया गया, जिसके बारे में कल की पुराण के अंदर बताया गया, जिसके बारे में संग्राम पुराण के अंदर बताया गया, जिसके बारे में भगवत गीता के अंदर बताया गया, जिसके बारे में रामायण के अंदर बताया गया, जिसके बारे में 18 पुराणों में बताया गया। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि जब इस दुनिया में तशरीफ लाएगा, तुम उसके दामन को थाम लेना, तुम जमीन के ऊपर भी कामयाब रहोगे और जमीन के नीचे भी कामयाब रहोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अंतिम महर्षि का जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो भी बताया गया कि वो अंतिम अवतार जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे उनका कलिमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जो कलमा पढ़ते हैं वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्लाह के सिवा हम किसी को माबूद नहीं मानते हैं। कोई भी अहले सुन्नत व जमाअत का आलिम आपको ये नहीं बताएगा किसी गैरुल्लाह का सजदा करो ना। हम सजदा करेंगे तो सिर्फ एक अल्लाह का, हम झुकेंगे तो सिर्फ अल्लाह के सामने। हम अगर अपनी पेशानी झुकाएंगे तो अल्लाह के सामने, इसके अलावा हमारा सर कहीं झुकता नहीं। अब हर जगह लोगों ने अलग अलग माबूद बना रखे हैं, इलाकों के हिसाब से, महल्लों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। हमारा खुदा मौसम के हिसाब से नहीं बदलता, हमारा खुदा इलाके के हिसाब से नहीं बदलता, हमारा खुदा महल्लों के हिसाब से नहीं बदलता, हमारा खुदा मुल्कों के हिसाब से नहीं बदलता। हमारा खुदा तो वो है जो जमीन को पैदा करने वाला है, आसमान को पैदा करने वाला है, चांद सूरज को पैदा करने वाला है, इंसानों जिन्नात को पैदा करने वाला है। सारी कायनात को जिसने पैदा किया है वो एक ईश्वर है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है। नारे तकबीर, सुनियो बोलो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। कुरान कहता, मैंने आयत करीमा पढ़ी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, आए लोगों इबादत करनी है तो मेरी ही करना, रियाजत करनी है तो मेरी करना, झुकना है तो मेरे सामने झुकना, मेरे अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ मत करना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही ईश्वर और एक ही खुदा की इबादत करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? अब ये अलग बात है, हमारे बिरादर वतन ने हजारों लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में खुदा बना लिया, इसलिए कि बताने वाले लोग मौजूद नहीं है। वरना अगर बताया जाए तो इन्हीं की किताब में आया, ऋग्वेद के अंदर आया है, बताया गया है लोगों अल्लाह एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है, उसकी कोई मूरत नहीं है, वो परब्रह्म है, वो निर्गुण है, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। माशाअल्लाह, बिल्कुल कंफर्म है। वार्तिका मोडवरुण शशाका प्रजापतिष्टम प्रतमहस्य नमो नमस्ते तो सासिकृतः नमो नमः। आए लोगों उसी ईश्वर को जिसने हवा को पैदा किया है, जिसने आग को पैदा किया है, जिसने सूरज को पैदा किया है, जिसने चंद्रमा को पैदा किया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया है, अगर इबादत करनी है तो उसी की करना, इसके अलावा किसी के सामने जर्रा बराबर भी तुम्हें सजदे की इजाजत नहीं है। दंडवत आप सिर्फ उसी खुदाए वहदहु ला शरीक की कर सकते हो। अब मैं सिर्फ उन्हीं की किताबों की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपनी भी बात करूंगा। ये आप मत समझे कि इस्लाम को, बानी इस्लाम को, इस्लाम के हक्कानियत को साबित करने के लिए हमें दीगर किताबों का सहारा लेना पड़ रहा, ना ना, ये जहन नहीं है, बल्कि हम बताना उन्हें चाहते हैं कि आए लोगों तुम्हारे यहाँ जो अवतार आए, तुम्हारे यहाँ जो ऋषि मुनि आए, तुम्हारे यहाँ जो विद्वान आए, तुम्हारे यहाँ जो ज्ञानी आए, उन्होंने अगर बताया है तो नबी ये आखिरुज़्ज़मा के बारे में बताया है, उन्होंने अगर बताया है तो इस्लाम के बारे में बताया है, उन्होंने अगर बताया है तो कुरान के बारे में बताया है। कहते हैं ऐ लोगों वेदाहमदम पुरुष महानिमादितम वरुणो तपस परस्तातयन्यायहा। अंतिम अवतार जब इस दुनिया में आएगा उसको ऐसी किताब दी जाएगी, ऐसा वेद दिया जाएगा, ऐसी किताब दी जाएगी तो उस किताब का वर्णन करेगा, पढ़ेगा, वो दुनिया में सबसे कामयाब नजर आएगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे लिए है बात बिरादर वतन हिंदू भाइयों की किताबों में ये बातें हो रही हैं कि मुसलमानों को ऐसी ग्रंथ दी जाएगी, ऐसी किताब दी जाएगी जिस किताब का दुनिया में कोई जवाब नहीं। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आप कुरान जैसी कोई किताब नहीं पा सकते,
क्योंकि परवरदिगार आलम ने ऐसी कोई किताब भेजी ही नहीं। तकरीबन 104 किताबें परवरदिगार आलम ने आसमान से जमीन पर भेजी। 4 किताबों का नाम आपको पता, 100 किताबों का नाम नहीं पता। ये 103 किताबें एक साथ भेजी गई, मगर आज मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं। कुरान अलग अलग वक्त में भेजा गया, मगर कुरान आज उस तरीके से महफूज है कि उसका एक नुक्ता भी कोई मिटा नहीं सकता। ये कुरान का मौजज़ा और कुरान का एजाज है, बोलो है कि नहीं है। और परवरदिगार आलम ने ये कुरान हमें और आपको अता फरमाया। तो कुरान पढ़ा करो, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ोगे तो माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है, कुरान तुम्हें सिखाएगा। कुरान कहता है अल्लाह ताबुदू, परवरदिगार आलम का फरमान है मेरे अलावा किसी की इबादत मत करना। आगे फरमाता है व बिल वालिदैनि इहसाना, वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो, अच्छा सुलूक किया करो, अच्छा सुलूक किया करो। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे वालिदैन यानी माँ और बाप का हक है तुम्हारे ऊपर। और 6 हुकूक का तस्करा कुरान में आया है। मैंने जो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया करो, अच्छा सुलूक किया करो। अच्छा सुलूक, बेहतरीन सुलूक। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, माँ बाप अगर किसी चीज का हुक्म दे या कोई बात कहें तो अपनी जबान से उफ तक नहीं कह सकते। ये माँ बाप का हक है तुम्हारे ऊपर, उन्हें झिड़क नहीं सकते। उनके सामने तुम्हें अगर बात करनी है तो झुक करके बात करनी है, नरम लहजे में बात करनी है। माँ बाप के सामने झुक करके रहना। और माँ बाप जिंदा रहें, माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करना, ये भी उनका हक है तुम्हारे ऊपर। समझ में आया। माँ बाप अगर जिंदा हैं जब भी उनके लिए दुआ करना, इंतकाल कर जाएं जब भी उनके लिए दुआ करना, ये हक है तुम्हारे ऊपर उनका। लिहाजा आज की ये महफिल कारी उस्मान साहब क़िबला ने अपने वालिद मोहतरम के सालाना फातिहा के मौके पर, उर्स के मौके पर इस महफिल का इनेकाद किया और तमाम लोगों को ये पैगाम दे दिया, ओ लोगों, तुम्हारे वालिद अगर इस दुनिया से चले जाएं, तुम्हारी वालिदा अगर इस दुनिया से चले जाएं, तो याद रखो अगर वालिदैन के लिए तुम इसाले सवाब कर सकते हो तो ये तुम्हारा हक भी है, वालिदैन का तुम्हारे ऊपर हक भी है। और जब तुम इसाले सवाब करते हो, यकीन मानो परवरदिगार आलम तुम्हारे वालिदैन के नाम आमाल में नेकियां भी लिखता है। और अगर उनके ऊपर कोई गुनाह, कोई अज़ाब हो तो परवरदिगार आलम इन महफिलों के जरिए से उनके ऊपर से अज़ाब को हटा लिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी उस्मान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। माँ बाप का हक है तुम्हारे ऊपर। माँ बाप अगर कोई चीज का हुक्म दे, माने, दुनिया से चले जाएं, तो आप जो चीज वो बता करके गए हैं उस पर अमल करना आपका काम है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वक्त की किल्लत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी बख्शी तो मैं अगले साल वो तमाम बातें बताऊंगा। और भी जो 12 बातें सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, सुने। एक सहाबी हाजिर हुए सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरे माल को मेरे बाप जाया कर देते हैं, दूसरों को कर्ज दे देते हैं, दूसरों के ऊपर सरफा कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के ऊपर लुटा देते हैं। या रसूल अल्लाह मैं बड़ा आजिज हो गया, मैं बड़ा तंग हो गया, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार फरमाते ठीक है, अपने बाप को बुला करके लाओ।
एक साहबी खड़े कहा या रसूलल्लाह इन्हें यहीं रहने दो, मैं इनके बाप को बुला करके लाता हूँ। वो गए, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है, उनके बाप से कहा आपको बुलाया है, किस लिए बुलाया है? कहा आपके लड़के ने सरकार की बारगाह में शिकायत की है, इसलिए आपको बुलाया। अब वो चले, आगे आगे वो सहाबी हैं, वो शख्स के वालिद पीछे पीछे जो बुलाने वाला था वो आ रहा है। ये आ रहे हैं और अपनी जबान में कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी तुम आ रहे थे, रास्ते में क्या कह रहे थे वो पहले बताओ, फिर उसके बाद आगे बातें होंगी। जो आप आते वक्त जब आ रहे थे तो अपनी जबान से क्या कह रहे थे वो बातें बताओ। साहबी खड़े हो, या रसूल अल्लाह ये तो ऐसी बात है जो मैं अपने मन में गुनगुना रहा था, वो बातें सिर्फ मैं सुन सकता था, कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। या रसूल अल्लाह आप तक बात पहुंच गई। सरकार इरशाद फरमाते हैं, याद रखना आपको मालूम है हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों के यहाँ एक किताब है ऋग्वेद के अंदर स्कंद 12 अध्याय नंबर 2, स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17, 18 और 19 में बताया गया ऐ लोगों अंतिम अवतार के अंदर ये खूबी पाई जाएगी। आशवमा शुभमरुहा दे दत्तम जगतपति अचना शातिमम मस्तये अष्टगुलाम ऐ लोगों अंतिम अवतार जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे उनके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 खूबियां। वाह वाह वाह। वैसे तो वो तलवारों से दुश्मनों का दमन भी करेंगे, घोड़े की सवारी करेंगे, ऊंट की सवारी करेंगे, उन्हें ऐसी ऐसी सवारी दी जाएगी तो मिनटों पलक झपकते हुए आसमानों का सफर कर लेंगे। मगर उनके अंदर खुसूसियत के साथ ये 8 खूबियां पाई जाएंगी। जो पहली खूबी का जिक्र हो रहा है उसके बारे में बताया गया, पहली खूबी उनके अंदर परिज्ञा होंगी। पहली खूबी का जिक्र आया, परिज्ञा कुलिनता इंद्रिय दमन शुद्ध ज्ञान बहुभाषितानम पराक्रम दान देवतम कृतज्ञतानम स्वा। ऐ लोगों अंतिम अवतार जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी। वो 8 खूबियां क्या है? पहली खूबी होगी परिज्ञा, दूसरी खूबी होगी कुलिनता, तीसरी खूबी होगी इंद्रिय दमन, चौथी खूबी होगी शुद्ध ज्ञान और 5वीं खूबी होगी बहुभाषितानम, छठी खूबी होगी दान देवतम, 6वीं 7वीं खूबी होगी पराक्रम, 8वीं खूबी होगी कृतज्ञता नमः। ये 8 खूबियां हमारे और आपके नबी के अंदर पाई जाएं। ये हम नहीं कहते, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों की किताबें बता रही। अल्लाह। और सबसे पहली खूबी की बात आई मैं बता दूं, सबसे पहली खूबी परिज्ञा। मैंने पूछ लिया ऐ दानिश्वरो, ऐ अक्लमंदो, ये बताओ परिज्ञा का मतलब क्या होता? हजरत तो कहते हैं ज्ञान, ये परिज्ञा ज्ञान, ज्ञान कहते हैं इल्म को, ज्ञान कहते हैं इल्म को। ज्ञान का माना इल्म, बोलते नहीं बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। ओम तत्वदीपं निपातेन परिप्रश्नेन सेवया अपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा अक्लमंद है, बहुत बड़ा जानकार है। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला यहाँ बैठे हैं। मैं बोलूंगा संस्कृत में, ये बहुत बड़े आलिम है, तो मैं अपनी जबान में कहूंगा ये बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा ख्वाजा मंसूर अहमदी साहब बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो आप क्या समझेंगे? ये बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम है। परिज्ञा, परिज्ञा जब पलक गया तो बताया गया ऐसा ज्ञान, ऐसा इल्म जो सामने मौजूद ना हो, जो सामने
मौजूद ना हो, उस इल्म का ज्ञान देने वाले, उस इल्म के बारे में बताने वाले इस दुनिया में अगर कोई है तो वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता है। सुभान अल्लाह। और हम जानते हैं ये नराशंस, ये कल की अवतार कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारे और आपके नबी का नाम है। वाह 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 वाह। तो मेरे आका वो बातें जो सामने वो भी जान जाते हैं, सामने नहीं वो भी जान जाते। आपने जो कहा वो भी सरकार सुनते हैं, आप जो सोच रहे वो भी सरकार सुनते हैं, आप सामने बैठ करके गुफ्तगू करें वो भी सरकार सुनते हैं, आप दूर से गुफ्तगू करें वो भी मेरे आका सुनते हैं। मेरे आका की शान तो बहुत बड़ी है। हम गुलामों के बारे में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया से गुजर जाएं तो तुम्हारे ऊपर एक हक ये भी है कि हफ्ते में एक मर्तबा अपने वालिदैन के कब्र पे जाया करो। हफ्ते में एक दिन अपने बाप के, अपनी माँ के कब्र पे जाया करो। कहते या रसूल अल्लाह, कब्र में जाने से क्या होगा? सरकार फरमाते हैं कब्र में जा करके, कब्र के ऊपर जा करके उनके लिए इसाले सवाब किया करो, वो तुम्हारे इसाले सवाब का इंतजार किया करते हैं। हाँ, तो हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा आपको, अगर अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा, इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया है, तो परवरदिगार आलम जल्ला शानहू के कुरान पढ़ा करो। बाप के सरहाने खड़े होकर यकीन मानो बाप के अजाब में तकलीफ होगी ही होगी। अगर तुम कुरान की तिलावत करोगे परवरदिगार आलम तुम्हें भी अजर सवाब अता फरमाएगा और कुरान की बदौलत तुम्हारे माँ आपके अज़ाब में तख्फीफ फरमाएगा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। आज तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें मौका नहीं है। लोग साल साल भर बाप की कब्र पर नहीं जाते हैं, माँ के कब्र पर नहीं जाते हैं। वालिदैन, आज हम अपने घरों में अगर वालिदैन सलामत है, माँ बाप सलामत है, इधर आए उधर अपने घर में घुस गए, अपने कमरे में चले गए, मगर याद रखो और दिल पर हाथ रख करके सोच लेना, अगर ये माँ बाप तुम्हारे इंतकाल कर जाएंगे, लाखों का घर होगा, करोड़ों का घर होगा, अरबों का घर होगा, मगर वो घर तुम्हारा कब्रिस्तान बनता हुआ नजर आएगा। घर की जीनत है तो वालिदैन की जिंदगी से है, अगर घर में रौनक है तो वालिदैन की जिंदगी से है, अगर घर में रहमत है तो वालिदैन की जिंदगी से है, अगर घर में अल्लाह की रहमत है तो वालिदैन की जिंदगी से है। वालिदैन की जिंदगी खत्म हो गई, तुम्हारा लाखों का मकान वीरान होता हुआ नजर आएगा। माँ बाप की कदर कर लो, इनकी जिंदगी में याद रखो। माँ बाप ऐसा सायादार दरख्त होते हैं ना, जब इस दुनिया से चले जाते हैं यकीन मानो उसके बाद एहसास होता है यार हमने क्या खोया है, यार आज तक तो हमें पता नहीं था कि जिम्मेदारी क्या होती है। वालिदैन के चले जाने के बाद ये एहसान होता है। वल्लाह जिंदगी में कभी ऐसा दुख मत देना मेरे सामने मेरे बाप का जनाजा उठाया जा रहा हो, मगर ये होना ही है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सरकार फरमाते हैं लोगों नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, रोजा रखो, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज है, हज करो, हज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, ज़कात दो, ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज है। ये नेक अमाल करते रहो, ये फर्ज व वाजिबात अदा करते रहो, मगर याद रखो नमाज में कमी होगी कोई बात नहीं, रोजे में कमी होगी कोई बात नहीं, हुकूकुल्लाह में कमी होगी कोई बात नहीं, हुकूकुल इबाद में कमी मत होने देना और खुसूसियत के साथ अपने माँ बाप को नाराज मत करना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो याद रखो तुम्हारी नमाजें छूट गई कोई बात नहीं है, रोजा छूट गया कोई बात नहीं है, परवरदिगार आलम तुम्हारे माँ बाप के दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। माँ ने टोली पसार करके परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर दुआ कर दी, ए रब्बे जुल जलाल मेरे इस बेटे को तू दुनिया में भी कामयाब फरमा, आखिरत में भी कामयाब फरमा, यकीन मानो पूरी दुनिया की बददुआएं एक तरफ और माँ की दुआ एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। मेरी माँ मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी
तेरी दुआ चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। बचपने का आलम हो, हम और आप बचपने के आलम में समझदार नहीं होते, बिस्तरे पर पेशाब कर लेते हैं अनजाने में। मगर याद रखो सर्दियों की रातें हो, बिस्तरे पर अगर जर्रा बराबर आपको ठंडक महसूस हो रही है तो माँ खुद पेशाब में भीगे हुए बिस्तर पर, गीले बिस्तर पर लेट जाएगी, अपने लाल को अपने सीने पर लिटा करके ये ऐलान करेगी, कहेगी परवरदिगारे आलम मेरे लाल को सलामत रखना। बोलो यही दुआ करती है ना, खुद पेशाब में लेट जाएगी, गीले बिस्तर पर लेट जाएगी, मगर दुआ करेगी परवरदिगारे आलम अगर बीमारी है ना तो ये बीमारी मुझे दे दे, मेरा लाल सही हो जाए। बोलो है कि नहीं है? आपको पता है, आपको मालूम है, सर्दियों की रात हो, गर्मी की रात हो, बरसात के दिन हो, मगर आपको अगर बुखार आ जाए, आपको अगर बुखार आ जाए, आपके पेट में तकलीफ हो, याद रखो इधर आपको तकलीफ हो उधर बाप परेशान हो जाएगा। बाप के अंदर एक चीज और पाई जाती है, बाप मोहब्बत बहुत करता है अपने बेटे से, लगाव बहुत है, इश्क बहुत है, प्यार बहुत है, मगर बास बाप बल्कि अक्सर बाप ऐसे होते हैं तो इजहार नहीं कर पाते। बाप अपने बेटे से इजहार नहीं कर पाता कि बेटा मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मगर याद रखो आपने कह दिया बाबा जान मुझे फला खिलौना चाहिए, मुझे ये साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, याद रखो उसने कर्जा भी ले लिया मगर तुम्हें एहसास नहीं होने दिया अपनी गरीबी का, उसने कर्जा लेकर के आपके लिए वो सामान ला करके दिया। आपको मालूम बाप कैसा होता है? आप भी अगर बाप होंगे तो आपको एहसास होगा कि बाप का मकाम कितना बुलंद होता है। यकीन मानो एक साहब थे, बुजुर्ग थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वाकया आपको बताया, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपाना, अल्लाह अकबर, आपको परवरदिगार आलम ने मा काना व मा यकून का इल्म दे दिया, सुभान अल्लाह। अब आपसे क्या छुपाना? कह क्या रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा आपकी बारगाह में मेरे लिए शिकायत लेकर के आया है, मेरा बाप मेरे माल में खयानत कर रहा है, मेरा बाप मेरे माल को जाया कर रहा है। अगर विरासत का माल नहीं है, विरासत का माल नहीं है, और अगर कोई आपके माल में बेजा इसराफ करता है तो उसका कोई हक नहीं बनता। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह जब ये पैदा हुआ था, जब इसकी विलादत हुई थी ना, तो मैंने पूरे बस्ती में, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की थी, मैं खुश था। लोग पूछते थे इतना खुश क्यों है, तो मैं कहता था सुनो मेरे घर में मेरा लड़का पैदा हुआ है, सुभान अल्लाह, मेरे घर में मेरी औलाद ने जन्म लिया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरे आंखों का तारा है, मेरा लाल पैदा हुआ है, मैं खुश था। या रसूल अल्लाह आलम में ऐसा आया क्योंकि गरीब थे, या रसूल अल्लाह एक रात ऐसा हुआ, या रसूल अल्लाह एक रात इसके पेट में दर्द था या कुछ परेशानी थी, माँ भी थक गई, और कभी कभी ऐसा होता है ना, माँ खिलाते खिलाते जब बहुत ज्यादा थक जाती है ना तो अपने शौहर के गोद में डाल देती, ले जाओ तुम ही संभालो, तुम्हारा बेटा तुम ही संभालो। माँ ने मेरे गोद में दे दिया, मैंने अपने गोद में लिया, या रसूल अल्लाह मैं चलना शुरू कर रहा, जैसे चला वो चुप हो गया, रुका, फौरन रोने लगा, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता, या रसूल अल्लाह ये चुप हो जाता, मेरे कदम रुकते ये फिर से रोने लगता। या रसूल अल्लाह रात के आधा हिस्सा था, सारी रात मैं यूं ही बाहर इसे टहलाता रहा, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई मगर मैं पूरी रात चलता रहा, इसलिए चलता रहा ताकि मेरे इस बच्चे को तकलीफ ना हो, ये चैन की नींद सोए, सुकून की नींद सोए। बताओ हमारे माँ बाप ऐसा करते हैं कि नहीं करते? हमारे लिए खुद परेशान हो जाते हैं, वो चाहे सर्दियों की रात हो, वो चाहे बरसात की रात हो, चाहे वो जाड़े की रात हो,
चाहे वो गर्मियों की शब और रोज हो, मगर आप परेशान हो तो डॉक्टर का चक्कर लगाने वाला बाप है। बोलो है कि नहीं? डॉक्टरों के यहाँ कौन जाता है? आप परेशान हो तो डॉक्टरों के पास कौन जाता है? रात का सन्नाटा हो, रास्ता चाहे जैसा हो, मगर डॉक्टर के यहाँ जा करके वो चिल्ला चिल्ला करके कहेगा, वो डॉक्टर मेरे बेटे को देख ले, ये मेरा बेटा परेशान है, जिसकी वजह से हम पूरे खानदान वाले परेशान हैं। एक बार सही हो गए, कोई 2 बार में सही हुए, तीसरी बार में सही हुए, जब तक कि आपको मुकम्मल आराम ना हो, बाप तुम्हें तुम्हारे हवाले छोड़ता नहीं है, बल्कि वो डॉक्टरों का चक्कर लगाता है। उसका रुपया पैसा खत्म हो जाए, बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, उसका सारा सरमाया खत्म हो जाए, उसको जमीन बेचना पड़े तो बेच देगा, घर मकान बेचना पड़े तो बेच देगा, अपनी जमा पूंजी को खर्च करना पड़े वो तमाम चीजें कर देगा, मगर अपनी जबान से यही कहता हुआ नजर आएगा, ये खालिके कायनात मेरी तमाम दौलत मेरी औलाद पर कुर्बान हो। वाह वाह वाह, बड़े हो जाते हो तो माँ बाप को झिड़क देते हो, कहते तो तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर तमीज कहाँ, अक्ल कहाँ है, तुम्हारे अंदर शऊर कहाँ है? माँ बाप को झिड़कने वालों याद रखो, वो एक वाकया आपने सुना होगा, बाप है अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता, गोद में लिया, अभी छोटा था, छोटा बच्चा है माशाल्लाह, लेकर के हमारे यहाँ भी, हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं, हम कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत पिदरी वही समझ सकता है जिसकी औलाद है। रास्ते में जा रहा था, देखा एक बाग लगा हुआ है, बेटा साथ में है, उसने एक चिड़िया को देखा, कहा बाबा जान ये क्या है? जैसे उसने बाबा जान कहा ना, बाप का कलेजा फूल जाता है, फूले नहीं समाता है, खुश हो जाता है। कहा यार पहली मर्तबा मेरे बेटे ने मुझे बाबा जान या अब्बा जान कहा है, सुभान अल्लाह, खुश हो जाता है। बेटे को गोद में उठाता है, कहा बेटे क्या कह रहे थे? कहा बाबा जान ये क्या? इशारा कर रहा है, कहा ये कौवा है। क्या है? ये कौवा है, ये कौवा है। फिर बेटे ने पूछा ये क्या है? इशारा कर रहा है, बाप कह रहा है कौवा है। तीसरी मर्तबा पूछा ये क्या है? बाप कह रहा है कौवा है। वो बार बार इशारा कर रहा है, बाप बार बार बता रहा है, बोल रहा है, बोल नहीं पा रहा, कौवा कह रहा है, कह नहीं पा रहा, बार बार कहलवा रहा है, 50 बार कहलवाया और 50 बार में थोड़ा थोड़ा कहने लगा। बाप ने कहा ये कौवा है, ये परिंदा है, ये चिड़िया है। जब उसने कहा हाँ समझ गया, बोलने लग गया, बाप उसे अपने घर में लाता है। दिन बदल जाते, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, वक्त बदलते रहते, वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता, टाइम बदलते हुए टाइम नहीं लगता, साल कैसे गुजर जाते पता नहीं चलता, वक्त कैसे चला जाता हमको मालूम नहीं पड़ता। बात खत्म हो गई, कई साल बाद बाप है बैठा हुआ है आंगन में, बाप बेटे से बुला करके पूछता है, ओ मेरे लगते जिगर, ओ मेरे बेटे, ये दरवाजा, ये तेरा घर है, घर के दरवाजे पर तूने एक तख्ती लगाई है, घर के दरवाजे पर तूने एक नेम प्लेट लगाया है, ओ मेरे बेटे उस नेम प्लेट में लिखा हुआ क्या है? जो घर के बाहर तूने ये प्लेट लगाया है उसमें क्या लिखा है? कहा पढ़ नहीं सकते, कहा आंखें कमजोर हो गई हैं, दिखाई नहीं देता बराबर, झिलमिलाता है, आंख से बराबर नजर नहीं आता, बेटे पढ़ करके बता क्या लिखा हुआ है। बाप ने पूछा, बेटे ने एक मर्तबा बताया, ये फला मंजिल लिखा हुआ है या फला का घर लिखा हुआ है। बाप को समझ में नहीं आया, कहा एक मर्तबा और बता, 2 मर्तबा बताता, बाप के समझ में नहीं आया, कहा एक मर्तबा और बता, झिड़क देता है, डांट देता है कि इतनी मर्तबा आपको बताया, आपके पास समझ में नहीं आ रही है, अब आपके समझ में ये बातें नहीं आने वाली है, जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो, जहां बैठे वहीं बैठे रहो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इन तमाम बातों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। उसी वक्त कहा, बेटे फला कमरे में चले जाओ, वहां पर मेरी एक डायरी रखी होगी, एक कॉपी रखी होगी, निकाल करके लाओ। वो बुक निकाल करके लाओ, बुक लाया जाता है, बुक को निकाला जाता है, उस पेज को उठाता है, डायरी लिखा करता था, 25 साल पहले जाता है या 30 साल पहले चला जाता है, कहा देखो फला जगह पर क्या लिखा हुआ है। बेटे ने पढ़ करके बताया, उस डायरी में लिखा था, आज मेरे बेटे ने पहली मर्तबा मुझे अब्बा कह करके बुलाया है, पहली मर्तबा मुझे किसी चीज
चीज के बारे में इसने पूछा है। मेरे बेटे ने मुझे 50 मरतबा पूछा था, बाबा जान ये चिड़िया कौन सी चिड़िया है, तो मैंने 50 मरतबा बताया था कि ये कौवा है, ये कौवा है। जब तक के मुकम्मल तौर पर उसने कौवा कह नहीं लिया, उस वक्त तक मैं चुप नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उस बेटे की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, अगर वालिदैन सलामत है तो अदब और एहतराम के साथ तुम भी पेश आना शुरू कर देना। आज से यकीन मानो, माँ वो है, बाप वो है जो अपनी तेरी बीमारी पर, अपने आप को तेरी परेशानी पर, अपनी परेशानी को फौकियत नहीं देते थे। अगर तू बीमार हो जाता तेरी माँ परेशान हो जाती, अगर तू परेशान होता तेरा बाप परेशान हो जाता, आंखें अश्कबार हो जाती है। बेटे क्या हो गया, तू परेशान है, तेरी आंखों से आंसू क्यों जारी है? मचल करके कहता है, बाबा जान आपने मुझसे 3 मरतबा पूछा था, मैंने आपको झलक दिया, मैंने आपको डांट दिया था। बाबा जान मैंने आपसे 50 मरतबा पूछा था, मगर आपने 50 मरतबा मेरे सवाल का जवाब दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी इस गलती को माफ फरमा दे, मेरी इस खता को माफ फरमा दे, मेरी इस गलती को दरगुजर फरमा दे। बाबा जान कहते, सुन बेटे, जो तू बचपने में था तब भी मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, और मैं बूढ़ा हो गया, तू जवान है, आज भी मैं तुझसे उससे ज्यादा मोहब्बत करता। बेटा जवान हो बूढ़ा हो, बेटा छोटा हो या बड़ा हो, मगर बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत कभी कम नहीं होती है। बेटा चाहे जैसा हो, मगर बाप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आप लोगों ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जानते? बड़े जलाली पैगंबर थे, इतने जलाली थे कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कलाम करने के लिए जाते थे कोहे तूर पर, तो बुलंद आवाज से बोलते थे, तेज आवाज थी, थोड़ा बुलंद आवाज से बोलते थे। आपको इतना जलाल आता था, जब गुस्से में आते थे तो आपके जिस्म के जो रोए हैं ना, ये कपड़ा फाड़ करके बाहर निकला दूर से नजर आते थे। इतने जलाली पैगंबर थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते, इधर मां मुसल्ला बिछा देती, बारगाह खुदा वहदहु ला शरीक में अर्ज गुजार होती, ऐ खालिके कायनात, ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरा बेटा मूसा तेरा बंदा तुझसे कलाम करता है, मगर बुलंद आवाज से करता है। ऐ परवरदिगार आलम, इसकी खताओं को, इसकी गलती को, ये जो आपकी बारगाह में परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में बुलंद आवाज से गुफ्तगू करता है, तू नजरअंदाज कर देना। आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा संभल करके बात करना। कहे खालिक के कायनात, वजह का आज दुआएं करने वाला तेरे पीछे कोई नहीं, तेरी माँ इंतकाल कर गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, माँ बाप का मकाम समझो। शायर कहता कि मेरी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआ लकुम। सरकार फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ, बाप की दुआ औलाद के लिए वैसे होती है जैसे मेरी दुआ उम्मतियों के लिए हुआ करती। सरकार फरमाते हैं, जिस तरह मैं उम्मतियों के लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम रद नहीं फरमाता, इसी तरीके से अगर बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ को भी रद नहीं फरमाता है। समझ में आया? इसी तरीके से अगर माँ बाप तो बददुआ दे दें तो यकीन मानो आपकी तमाम इबादतें रायगा हो जाएंगी माँ बाप के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ हुक्म दिया मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, वहीं पर अल्लाह ने आगे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। मैंने एक आयत पढ़ी थी, आगे फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू, मेरी इबादत करो शिरक ना करो। फिर आगे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सुनो मेरी इबादत भी करो, इबादत जरूरी है, फर्ज है तुम्हारे ऊपर, मगर माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। इसलिए इबादत और माँ बाप के हुस्ने सलूक ये दोनों मिले हुए हैं। अगर सिर्फ इबादत करते रहे, माँ बाप की नाफरमानी करते रहोगे, यकीन मानो तुम्हारी इबादत भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो इबादत भी करना है, माँ बाप की फरमाबरदारी भी करनी। बोलो करनी कि नहीं करनी? अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिनके इसाले सवाब की महफिल में आए हैं,
अलहाज अब्दुल मजीद साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरक़दहू, परवरदिगार आलम उनकी कब्र पर रहमतो अनवार की बेपनाह बारिशें अता फरमाए। आमीन बोलिए आप लोग। और यकीन मानो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम सब ये जानते हैं और उलमाए अहले सुन्नत आपको बताते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में हज कर लिया, सरकार के रोज़े अतहर की जियारत कर ली, सरकार फरमाते मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती। और एक हदीस पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान चाहे जितना गुनहगार, इंसान चाहे जितना गुनहगार हो, इतना गुनहगार कि उसके गुनाहों की वजह से उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो जाए। इतना गुनाह कर ले वो कि उसके गुनाहों की वजह से उसके ऊपर जहन्नम वाजिब है, वो जहन्नम में जाने वाला बाप है, जहन्नम जाने वाला है। पूरी जिंदगी उसने गुनाह किया, नाफरमानियां की, बदआमालियां की, मगर परवरदिगार आलम जल्ला शानहू इरशाद फरमाएगा, ओ फरिश्तों ये शख्स जन्नत में जाएगा। फरिश्ते कहेंगे खालिके कायनात ये जन्नत में क्यों जाएगा? तो बताया जाएगा, सुन, इसने अपने बच्चे को दुनिया में हाफिज़े कुरान बनाया था, लिहाजा अब ये जहन्नम में नहीं रहेगा, इसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब क़िबला ने, हाजी अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ किया हो या ना किया हो, औलाद की परवरिश बड़े अच्छे अंदाज में की, और ये उनकी परवरिश ही का नतीजा है कि आज जितनी औलादें हैं सब कामयाब है। बोलो है कि नहीं है? ये माँ बाप की परवरिश का नतीजा है। माँ बाप की परवरिश के नतीजे आप देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, क़ारिए कुरान बनाया और अपने लिए सामाने आखिरत को तैयार कर लिया। ये जब तन्हा जाएंगे जन्नत में, ये तन्हा नहीं जाएंगे, बल्कि इनको परवरदिगार आलम वो पावर अता फरमाएगा, वो ताकत अता फरमाएगा। हाफिज़े कुरान तू अपने साथ ऐसे खानदान के 10 अफराद को ले ले जिनके ऊपर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई। ऐसे 10 अफराद को लेकर के तू अपने साथ जन्नत में दाखिल हो जा, तो यकीन मानो ये एक तने तन्हा अपने साथ 10 लोगों को लेकर के जन्नत में थोड़ी देर के लिए हटा दो, ज्यादा नहीं, आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2:30 बज रहे हैं, मात्र 1.5 घंटा आपका वक्त लूंगा। आप लोग तैयार हैं ना? 1.5 घंटे के लिए तैयार है ना? तो बोलिए सुभान अल्लाह। और मचल के थोड़ा करीब आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा यार बहुत कम होता है कि नहीं होता? आप अगर बैठ जाओ, बिस्तरे पर लेट जाओ, मोबाइल चलाते चलाते एक आध एपिसोड खत्म करते करते रात खत्म हो जाएगी। और बात ऐसे नौजवान हैं कि रात खत्म हो जाती, इनकी बात खत्म, ऐसे भी नौजवान हैं सारी रात खत्म हो जाएगी मगर इनकी बात न जाने किससे बात करते हैं। अल्लाह की पनाह। तो आप लोग परेशान नहीं होना, यहाँ करीब आ जाओ। अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हो तो ये बीच की कुर्सियां फुल करो, यहाँ बीच वाली कुर्सी आ जाओ आगे, माशाल्लाह। करीब आ जाओ, सुभान अल्लाह। अब ये लोग 4 बजे तक उठेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। मेरी माँ, कौन कौन माँ से मोहब्बत करता है? सुभान अल्लाह। हमारे शकील अहमद साहब, शकील ही नाम है ना? शकील नहीं होगा तो अकील नाम होगा, माशाअल्लाह। नफीस भाई, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, और मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारी अम्मी जान कारी उस्मान साहब के अम्मी जान को परवरदिगार आलम उम्रे खिजरी अता फरमाए। बोलिए आमीन। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए,
ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। हम सब के बड़काऊ भाई नजर नहीं आ रहे? बड़काऊ भाई, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, देखिए तशरीफ ले आए। अच्छा, मैं देख नहीं पाया। असल में वजह यह है कि बड़काऊ भाई की उम्र रुक गई है। ये जैसे 15 साल पहले नजर आते थे आज भी वैसे नजर आते हैं, ये हकीकत है। हाँ, मानना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह और सेहत से इन्हें नवाजे और ये 20-25 साल ऐसे ही नजर आए। बोलिए आमीन। मेरी माँ की लोरी देख के मुझको सुनाती है दो लोरिया, कलमा पढ़ पढ़ के मुझको सुनाती है दो, कलमा पढ़ पढ़ के मुझको सुनाती थी तू, कलमा पढ़ पढ़ के मुझको सुलाती थी तो, और इसके सिवा मुझको क्या चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी चाहिए, बेशक दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। परवरदिगार आलम हमारे इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और दुआ यही है परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से हम सबों के माँ बाप जिंदा हैं तो उन्हें उम्र खिजरी से तवील उम्र अता फरमाए, और उम्र खिजरी से मौला नवाजे, और अगर इस दुनिया से जा चुके हो तो मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम इल्लिय्यीन में मौला जगह अता फरमाए। अभी मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, अब परेशान नहीं होना, अभी ख़त्म नहीं करना। अभी मैंने शुरू हकीकत में मैंने तकरीबन 10 मंत्र आपके सामने पढ़े। कितने? 10। और मैंने उन मंत्रों का अभी तक तर्जमा नहीं किया और न उस पर मैंने ज्यादा गुफ्तगू की है। नहीं, अगले साल देखिए ख्वाजा साहब ख्वाजा मंसूर माशाल्लाह ये भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर थोड़ा परेशान है। परेशान इसलिए है कि वाकई में सच तो नहीं कह रहे हैं। 4 बजे उलमा भी घबरा रहे हैं कि यार मामला समझ में नहीं आ रहा। ये बता रहे कि मैं 8 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, मगर आवाज में फर्क नहीं है, वजह क्या है? मगर याद रखो ये उलमा ये हमारे दोस्तों की दुआएं हैं माशाल्लाह, और इनकी दुआएं, दोस्तों की दुआएं भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, यकीन मानो। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। दोस्त तो ऐसे आजकल ऐसे आपको मिलेंगे जो खींचते हैं टांग पकड़ करके, अगर आगे बढ़ रहा है ना, यार ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, ये पैसे में मुझसे आगे क्यों है, ये इज्जत और शोहरत में मुझसे आगे क्यों है? लोग है ऐसा ही नहीं, मगर हमारे दोस्त ऐसे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कारी उस्मान साहब और मुफ्ती सुहेल साहब ये ऐसे हैं कि ये दुआ देते हैं, जब फोन करेंगे तो दुआ देंगे अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। और इन लोगों की दुआएं कहते हैं ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। माशाल्लाह जैसे जैसे ये दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तरक्की दे रहा है और इंशाल्लाह देता रहेगा। तो मैं शुरू करूं तो मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मैंने हमद पढ़ा, हमद पाक का दोष, नाते पाक मैंने पढ़ी नहीं थी। मेरी आदत है कि मैं 2-3 शेर नात के भी पढ़ता हूँ और उसके बाद में जैसा लोग चाहते वैसा करता हूँ। तो मुफ्ती साहब अगर इजाजत हो तो 2-3 शेर पढ़ दूं? ये रिजवान निजामी साहब बढ़िया पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इन्होंने हुक्म दिया है, तो इनके हुक्म को जो है मैं इनके हुक्म पर अमल करता हूँ। और मैं बैठा था इसे गुनगुना रहा था कि हजरत इसे आपको पढ़ना है, तो आप लोग अगर सुने 2 शेर पढ़ दूं। बोलिए सुभान अल्लाह। कि सर झुकाए हैं, सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सर झुकाए हैं, सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। सर झुकाए हैं
फरिश्ते। आप लोग कुछ मत बोलिए, माइक इससे भी खराब होगा, जब भी मैं 2.5-3 घंटा बोल सकता हूँ पढ़ सकता हूँ, और ऐसे ही पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। आपको सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है, सर झुकाए हैं, सर झुकाए फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है, सर झुकाए फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। अरे अल्लाह अल्लाह उनके दर की, अल्लाह अल्लाह उनके दर की हाजिरी क्या चीज है, अल्लाह अल्लाह उनके दर की हाजिरी क्या चीज है, सर झुकाए हैं फरिश्ते नक। अब देखें कारी साहब की समात फरमाए, बहुत प्यारा बन। बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं, बुलबुले सिदरा बुलबुले सिदरा भी उनके जात से वाकिफ नहीं, बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं। तो दो टके का देवबंदी मौलवी क्या चीज है, दो टके का देवबंदी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से मुकद्दस। और जिस शेर के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा है वो शेर सुने, जिस शेर के लिए मैंने पढ़ा, मत चल कर बोले सुभान अल्लाह। सर झुकाए हैं और मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर। वाह वाह वाह, कितना प्यारा शेर शायर ने शायरी क्या की है। मौत जब आना तो आना, मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर। अरे मौत जब आना, मौत जब आना तो आना, मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पे। मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर। अरे फिर बताऊंगा तुझे मैं, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है, फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है। मुफ्ती साहब किबला ने बहुत अच्छे अच्छे कलाम लिखे हैं। अभी मैं परसों 14 तारीख में शंकरपुर गया था तो मुझे एक कलाम इनका याद आया। मैंने कहा उस कलाम के कुछ मिसरे हैं मुझे भेज दीजिए, मैं अपनी तकरीर में उस मिसरे को शामिल करना चाहता हूँ, मगर हजरत के दिमाग जहन में वो बात आई नहीं। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, और शायरी बड़ी लाजवाब होती है। कोशिश किया शायर ने समाज फरमाए फैजान आला हजरती जिस पर होता है वो सरकार के नात लिखता है, बोलो है कि नहीं? हाँ, वरना बहुत सारे आज की तारीख में मौलवी हैं उन्हें तौफीक नहीं होती कि वो सरकार के नात लिखें। आप लोग सुनेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। दिल चाहिए कि 1-1.5 घंटा बयान करने के बाद, और हाँ ये
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद दहानी कराई। ख्वाजा मंसूर अहमद साहब क़िबला माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छी शायरी, और इनके कई एक कलाम इन्होंने लिखे हैं। मैंने भी माशाल्लाह मैंने देखा, पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप भी लिखते हैं। आपके साहबजादे ने अभी कलाम पढ़ा था, वो कलाम भी आपने ही अभी चंद रोज कबल ही लिखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, अल्लाह इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। और आप सुन रहे हैं, ये भी कमाल ही है कि आप 2:30 बजे 3 बजे के करीब इस तरह सुन रहे हैं, और ये भी कमाल है कि मैं 1.5 घंटा बयान करने के बाद, 1 घंटा बयान करने के बाद इस तरह नाच पड़ा, ये भी कमाल ही है। और ये भी माशाल्लाह। हाँ, तो बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे बहुत कम शायर आपको मिलेंगे जिनसे शायरों को बुलाइए, 1.5 घंटा तकरीर करवाइए, फिर बोलिए नात पढ़े। हाँ, फिर समझ में आएगा कि क्या नात पढ़ना है। हाँ, कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं जानता हूँ, ये कमाल हम सबका नहीं है, बल्कि जिनके उर्स में, जिनके इसाले सवाब के महफिल में हम शरीक हुए हैं, वो शख्स भी बड़ा बाकमाल था। बोलो था कि नहीं था? उनका कमाल ही है जो हम यहाँ पर बैठे हैं। बोलो है कि नहीं है? वरना वो ना होते तो कारी उस्मान नहीं होते, और कारी उस्मान ना होते तो हम लोग इनके दोस्त कैसे बनते और यहाँ आते कैसे? ये कमाल है कि नहीं है? और आप लोग इस तरीके से यहाँ शरीक नहीं होते। माशाल्लाह, समाअत फरमाएं, बोलिए सुभान अल्लाह। सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। और ये आखिरी बंद मक्ते से पहले समाअत फरमाएं कि आला हजरत ने आला हजरत से मिला है, अरे नात गोई का मिजाज। आला हजरत से मिला है, नात गोई का मिजाज। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जानते हैं इस छोटी सी बग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शहबाज भाई सरे शाम से बैठे हुए हैं माशाल्लाह। हाँ, ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में छोटा सा वक्त देते हैं, मगर छोटी सी कॉन्फ्रेंस में पूरी रात इन्होंने दिया है, वक्त कर दिया है। ये इनकी मोहब्बत, अल्लाह सलामत रखे। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत से आला हज़रत से मिला है, आला हज़रत से मिला है, अरे नात गोई का मिजाज। आला हज़रत से मिला है, नात गोई का मिजाज। अरे आपने समझा दिया, आपने समझा दिया कि शायरी क्या चीज है। आपने समझा दिया कि शायरी क्या चीज है। मक्ता समाअत फरमाए, हमारे दोस्त हैं अख्तर काशिफ साहब झारखंड के, उन्होंने ये कलाम लिखा है। हजरत समाअत फरमाए, मक्ता भी पढ़ दूं वरना मक्ता लोग छोड़ देते हैं, ये चोरी है। तो मक्ता भी पढ़, जिसका कलाम, जिसकी मेहनत है, लोगों को पता चलना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। यारे गारे मुस्तफा से पूछना काशिफ कभी, यारे गारे यारे गारे मुस्तफा से पूछना काशिफ कभी। इश्क कहते हैं किसे और इश्क कहते हैं किसे, और आशिकी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है।